दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों पूजा और मुकेश की कहानी आज मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर किदवई नगर की है। जी हां, पूजा जो है वह पढ़ लिख करके और उसने 12वीं पास किया। 12वीं पास करने के बाद उसकी शादी हो जाती है मिर्ज़ापुर के लालगंज तहसील में। यानी मिर्ज़ापुर आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर से एक तहसील है लालगंज में। पूजा की शादी जो है मुकेश के साथ धूमधाम से हो जाती है और शादी के 3 साल बाद इन दोनों में आपसी संबंध नहीं बनते हैं और मामला जो है कोर्ट तक पहुंच जाता है। हालांकि मामला जब कोर्ट तक पहुंच जाता है तो मामला पुलिस से जो है धीरे धीरे करके कोर्ट में हो जाता है और उसमें जो है पूजा यह कहती है कि मुकेश हमको जो है तलाक चाहिए। हालांकि तलाक का जो है वो पेपर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद तलाक का जो है अर्जीनामा लग जाता है और तमाम जो है उसने मुकेश पे आरोप लगाती है। मुकेश के ऊपर आरोप लगाने के बाद पूजा कहती है कि हमको तलाक चाहिए और किसी भी स्थिति में हम तलाक आपसे लेंगे, हमको आपके साथ नहीं रहना है। अब यह कहानी जो है यहीं से मोड़ लेती है। यानी तलाक की स्थिति जब बन गई, अब दोनों एक दूसरे से, खासकर पूजा ने यह फैसला ले लिया कि हमको मुकेश के साथ नहीं रहना है। अब मुकेश की जो है तारीख लगी और तारीख में जो है पूजा के घर वाले पूजा को लेकर के पहुँचे उधर से, यानी जो है लालगंज तहसील, यानी लालगंज से जो है तो मुकेश के घर वाले पहुंचते हैं कोर्ट में। अब कोर्ट में पहुंचने के बाद जो है वहां फैसला जो है जज साहब सुनाने को ही होते हैं कि पूजा बोल देती है कि जज साहब मेरा एक जो है निवेदन है। जज साहब ने कहा बताइए पूजा, तुम्हारा क्या निवेदन है, क्या इच्छा है, क्या तुम्हारी कोई इच्छा बदल गई? उसने कहा नहीं, इच्छा बदली नहीं है, तलाक तो तय है, क्योंकि हमने आज 3 से 4 साल से हम इनसे परेशान हैं और अब हमको इनके साथ नहीं रहना है, इसलिए हमें आप तलाक दे ही दीजिए। जज साहब ने इसमें हामी भरा। उन्होंने कहा हाँ, कहना क्या चाहती हो? उसने कहा कि मैं अपने पति मुकेश से तलाक से पहले 1 घंटे के लिए बाथरूम में मिलना चाहती हूँ। दोस्तों यह बात जैसे तमाम लोग सुनते हैं, पूजा के घर वाले और मुकेश के घर वाले, वो अचंभित हो जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा क्या हुआ कि आज तलाक का जो है, आज सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तलाक का जो है पेपर रेडी है, तलाक का पेपर मिलने वाला है। अब ऐसा क्या है कि यह पूजा कह रही है कि 1 घंटे के लिए हम बाथरूम में मिलना चाहते हैं। हालांकि जज साहब भी अचंभित हो जाते हैं, जज साहब परेशान हो जाते हैं, लेकिन जज साहब कहते हैं कि पूजा तुमको जो है छूट है, तुम जाओ 1 घंटे के लिए। जो है जज साहब ने आदेश कर दिया कि 1 घंटे के लिए बाथरूम में मिलने के लिए मुकेश से। वह मुकेश को लेकर के जाती है, लेकिन मुकेश कहता है हम नहीं जाएंगे बाथरूम में। लेकिन पूजा कहती है नहीं, तुमको चलना पड़ेगा और जबरन जो है पूजा उसको घसीटते हुए मुकेश को बाथरूम में ले जाती है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद मुकेश सकुचा जाता है, वो परेशान हो जाता है कि आखिर बात क्या है कि यह जो है हमको वहाँ से घसीट करके और बाथरूम में ले आई, बात क्या है यहाँ। उसके बाद जो है पूजा वहाँ बाथरूम में लेकर के जाती है और मुकेश से चिपक करके खड़ी हो जाती है। मुकेश को समझ नहीं पाता है, लेकिन पूजा जो है बोलती है कि आज तुम सच सच बताओ कि आखिर अब हम लोग लास्ट स्टेज पर पहुँचे हुए हैं और अब जो है हम दोनों अलग हो जाएंगे। आज के बाद न तो मुलाकात होगा न तो फ़ोन होगा, अब चाहते क्या हो? मुकेश ने कहा कि हम तो 4 साल से कोशिश कर रहे थे कि हम तुम्हारे साथ मैनेज करने के लिए, लेकिन तुम्हारा ही जिद था तलाक तलाक तलाक, तो हमने आज निश्चय ही कर लिया कि तलाक होना ही है। लेकिन उसके बाद जो है अब आज के बाद न फ़ोन से बात होगा, यह भी बोल रही हो कि न आज के बाद मुलाकात होगी। भाई तलाक के बाद मुलाकात का कोई सवाल ही नहीं होता है। पूजा ने कहा हाँ तो मैं आज तलाक दे रही हूँ, लेकिन अब ये बताओ कि आगे की ज़िंदगी कैसी, आपकी ज़िंदगी क्या करना चाहते हो, क्या करोगे, दूसरी शादी करोगे या कुछ और करोगे? अब समझ लीजिए कि बाथरूम में एक दूसरे से चिपक करके दोनों बात कर रहे हैं। मुकेश ये बोलता है कि नहीं, हमको तो कुछ करना नहीं है। कारण ये है कि हम इसके बाद जो है 2-4 साल के बाद न किसी से मुलाकात होगा न कहीं। पूजा ने कहा खुल के बताओ बात क्या है, कहना क्या चाहते हो? मुकेश ने कहा कि मुझे मेरे पेट में जो है कैंसर है और मैं केवल 2 से 4 साल का मेहमान हूँ। हालांकि तुमको मैं तलाक देना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये लगा जब कि अब मैं ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाऊँगा, तो मैंने भी तुम बराबर परेशान थी तलाक के लिए, तो मैंने भी सोच लिया था कि तलाक तुमको दे ही दें, क्योंकि तलाक नहीं देंगे, तुमको नहीं छोड़ देंगे तो तुम आगे की ज़िंदगी नहीं बसा पाओगी, आगे तुम ज़िंदगी में बढ़ नहीं पाओगी और मैं तो रहूँगा नहीं। इसलिए जो है हमने ये सोचा कि हम तुमको तलाक दे देते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि हमारे पेट में कैंसर है और मुश्किल से जो है 3 से 4 साल तक हम और ज़िंदा रहेंगे। पूजा जो है इसमें चिपक जाती है, उसके बाद जो है रोने लगती है। उसने कहा कि
हम पूरी ज़िंदगी अकेले बिता लेंगे या जैसा होगा हम उसको देख लेंगे, लेकिन हम आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। इतनी बड़ी बात आपने मुझे से क्यों छुपाया? हालांकि मुकेश परेशान हो जाता है। मुकेश कहता है नहीं, तुम तलाक ले लो, उसके बाद तुम अपना जो है दूसरी शादी करके तुम अपना घर बसा लो कुछ, क्योंकि मुझे तो 3 से 4 साल और रहना है। पूजा ने कहा नहीं, मैं आपका इलाज कराऊंगी और आपका इलाज कराने के बाद अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, मैं आपको बचा लूँगी, लेकिन हम जो है तलाक नहीं लेंगे। दोस्तों मुकेश बार बार उसने कहा कि नहीं, तुम अपना नया घर बसाओ, तुम शादी कर लो, शादी करने के बाद जो है तुम अपनी ज़िंदगी देखो। हमें 3-4 साल डॉक्टर ने बोला है, लेकिन इस बात को लेकर के जो है बार बार जो है मुकेश पूजा को बोल रहा है, लेकिन पूजा ने कहा नहीं, बस यही बाथरूम में मिलने का मतलब यही था, अब आप मेरे साथ चलिए कोर्ट में। उसके बाद दोनों वापस कोर्ट में आते हैं। जज साहब से जो है पूजा बोलती है कि मैंने तो फैसला कर लिया जज साहब। जज बोलते हैं कि तुम्हारा क्या फ़ैसला है? उसने कहा कि मुझे मुकेश के साथ रहना है। इतने में घर वाले भी और परेशान हो गए। पूजा के घर वाले कहे ये तुम क्या कर रही हो? तुमको तो मैंने कहा था कि दूसरी शादी करवा देंगे, लेकिन फिर तुम परेशान हो गए। उसने कहा नहीं, हमको मुकेश के साथ ही रहना है। पूजा तुरंत बता देती है अपने घर वालों से कि मुकेश के पेट में कैंसर है और वो 3 से 4 साल में मर जाएगा। इतने में तो घर वाले और गुस्से में हो जाते हैं, बोलते हैं फिर क्या करोगी? मुकेश के मरने के बाद तुम्हारा कौन देख रेख करेगा? चलो तुम्हारी शादी कर देते हैं, तलाक ले लो। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, अब इनके साथ ही रहूंगी, ये जिए या मरे, लेकिन इनको छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगी। यह बात इन्होंने, कैंसर की बात मुझे इतने दिन तक इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि यह चाहते थे कि पूजा दूसरी शादी करके और सेटल हो जाए, दूसरे पति के साथ वो रह ले, क्योंकि इनको पता था कि हम 3-4 साल के बाद जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो है यह इतना सब बड़ा जो इन्होंने नाटक किया है, लेकिन हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनके साथ ही रहेंगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। हालांकि जज साहब जैसे पूजा की ये तारीफ सुनी, जज साहब काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे फैसले दिए हैं, लेकिन ऐसी लड़की पहले की, जबकि वो जानती है कि अपने पति की ज़िंदगी के पेट में अगर कैंसर है और डॉक्टर ने कहा 3 से 4 साल जिंदा रहेगा, लेकिन फिर भी पत्नी यह बोल रही है कि नहीं, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा करके इलाज करा करके मैं इनको बचा लूँगी। शायद वो बचें या ना बचें, लेकिन इतना बड़ा ज़िंदगी का फैसला लेने वाली पूजा को सलाम है। हालांकि जज साहब जो है तालियां बजाते हुए खड़े हो जाते हैं और कोर्ट में जो है दोनों पक्ष यानी मुकेश के घर वाले और पूजा के घर वाले दोनों खुशी से झूम उठते हैं। दोस्तों इस कहानी का मतलब ये है कि किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरे इस कहानी, पूजा और मुकेश की कहानी बताने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में लड़ाइयाँ बहुत कुछ होती हैं, लेकिन लड़ाइयों के बाद रास्ते भी खुले होते हैं। कोशिश आप करिए, तमाम जो है रास्ते में, अगर पति पत्नी का झगड़ा होता है तो झगड़ा आम बात है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो वह झगड़ा का कहीं ना कहीं निदान भी खुला रहता है। यानी छोटी छोटी बातों को लेकर के और तमाम तलाक की बातें तक पहुँच जाना और तलाक ले लेना, पूरे ज़िंदगी भर की मुसीबत मोल ले लेना, उससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा सब्र करके और थोड़ा सा बैठ करके आप सोचिए कि अगर थोड़ी सी अगर नादानी यानी आपने कर दी, अगर थोड़ी सी गलती कर दी तो पूरे उम्र भर का पछतावा हो जाएगा। दोस्तों पूजा और मुकेश की ज़िंदगी से जो है इस कहानी से आपको क्या सबक मिलती है या क्या सीख मिलती है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और हमारे जो है वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।